भिवानी में कांग्रेस नेता मास्टर सतबीर रतेरा के घर ईडी की रेड 2 दिन चली। ईडी टीम के निकलते ही मास्टर सतबीर रतेरा ईडी और भाजपा पर भड़के। उन्होंने कहा कि मेरा किसी खनन कारोबारी से कोई लेना देना नहीं, ये भाजपा का हमें दबाने का षड्यंत्र है। बुधवार को हरियाणा में 4 जगह एक साथ ईडी ने खनन कार्य से जुड़े लोगों और बड़े कारोबारियों के घर रेड की गई। इनमें एक रेड भिवानी में कांग्रेस नेता मास्टर सतबीर रतेरा के घर भी हुई। यहाँ ईडी की टीम आज दूसरे दिन दोपहर बाद निकली। इसके बाद कांग्रेस नेता मास्टर सतबीर रतेरा ने प्रेस वार्ता की और भाजपा और ईडी पर जमकर भड़के। तमाम पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद। और जैसे आपने कल भी पूरा सहयोग दिया, क्योंकि मेरा पूरा परिवार नज़रबंद था, हमें वो बाहर आने की इजाज़त नहीं दे रहे थे, तो आपने फिर भी हमारी बात को उठाया। पूरे देश और प्रदेश में आपका धन्यवाद करता हूँ। जो ईडी की रेड है, पहले तो मैं आज आपको बता रहा हूँ कि आज के अखबारों में ये लगी है कि दूसरी रेड हुई है। मेरे घर पे पहले कोई रेड हुई नहीं, आज पहली रेड है। पहले जब 31 मई 2023 को मैंने पार्टी जब वीआरएस ली और 31 जुलाई 2023 को जब मैंने पार्टी ज्वाइन करी, तो 1 महीने बाद मुझे नोटिस मिला था ईडी का, उसका मैंने जवाब दे दिया था। परंतु आज जो अखबारों में छपा है कि खनन ठेकेदार, मैं एक रिटायर्ड टीचर हूँ, मेरी कोई इस प्रकार की फर्म नहीं है, ना मेरा खनन से कोई संबंध है। मैं क्रैशर एसोसिएशन का, मजदूर एसोसिएशन का प्रधान है, उनके लिए मैंने काम किया है। और जो आज के तमाम अखबारों में ये लिखा गया था कि वेदपाल तंवर का खासम खास, उससे मेरा कोई संबंध नहीं है। उसकी जो फर्म है बाबा समाज, उससे मेरा कोई आज तक एक पैसे का लेन देन नहीं है। इस प्रकार की जो मैं आपको कन्फर्म कराना चाहता हूँ कि पहली रेड थी। इन खनन कारोबारियों के जिनके ईडी के रेड हुई, इनसे मेरा कोई संबंध या 1 रुपये का लेन देन भी नहीं है। ये पूरी आज जांच चली है। उन्होंने 24 घंटे में हर अकाउंट को दिखाया है, कोशिश की है। उनके सारे अकाउंट, जिस महिंद्रा के मालिक संजय गुप्ता की रेड हुई, उससे भी बारे में पूछा मेरे से, मेरा उनसे उन्होंने सर्च भी किया, कोई किसी से 1 पैसे का लेन देन नहीं है। ईडी का अधिकतर कारण तो ये है कि पीछे जब आपने देखा कर्नाटक में चुनाव होना था, 37 जो कांग्रेस के नेता थे उनके घर आई थी। आज भी दबादब ईडी कोशिश की, लगभग कोशिश ये है कि कांग्रेस के नेताओं के ऊपर ये केस बनाए जा रहे हैं। किसी भी बीजेपी के घर, नेता के घर ईडी जा नहीं रही। और मेरे जो इन्होंने जो सख्त आने का कारण ये था कि वेदपाल से जुड़ा हुआ आदमी है, वेदपाल ईडी के द्वारा अंदर बंद है। मेरा उससे 1 रुपये का लेन देन, इन्होंने पूरे सर्च किया है, खंगाड़ा है, 1 रुपये का कभी भी लेन देन नहीं हुआ। ना उसकी फर्म का कहीं हम पार्टनर हैं, उसकी फर्म अलग है। मेरा किसी भी, कोई भी मेरी फर्म नहीं है, ना मेरा कोई किसी से ताल्लुकात है। मेरी मिसिज भी जिस फर्म में पार्टनर है, वो फर्म भी अलग है। तो हाँ, जो अधिकारी थे वो मुझे ये पंचनामा दे के गए हैं। जब वो सर्च करते हैं तो क्या मिला, क्या लेकर के गए, क्या दिया, उसमें अधिकारियों की भी साइन है, गवाह की भी साइन है और हमारे भी साइन है। तो इसमें तमाम मैं आपको पढ़ के भी सुना सकता हूँ। ये जो आप पढ़ लोगे थी इसमें, हाँ, मैं आपको पढ़ के सुना दूंगा सारा। हाँ, ये इसमें पूरा है। जो सेल डीड इसमें है, ये सेल डीड जो मेरे पास प्रॉपर्टी हैं, तो जो आप ये लोकल भाषा में का रजिस्ट्री, उनकी कॉपी लेके गए हैं। ये मेरी 9 प्रॉपर्टियां हैं, उनकी कॉपी लेके गई हैं। एक मेरा पोलो होटल पंचकुला, उसमें जो मेरा एग्रीमेंट है, मैं उसमें पार्टनर हूँ, MOU है, उसकी जो मेरी MOU की कॉपी लेके गई हैं। इसमें सारा डिटेल से लिखा है। फिर मेरी मिसिज का, मेरी मैडम रविता का मोबाइल और मेरा मोबाइल लेके गए।
ईडी की रेड को लेकर मास्टर सतबीर सतेरा ने कहा कि मेरा खनन से कोई संबंध नहीं, ना ही खनन ठेकेदारों से कोई लेना देना नहीं। उन्होंने कहा कि पिछले साल जब मैंने कांग्रेस ज्वाइन की तो 1 महीने बाद ही मुझे नोटिस दिया गया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि हर राज्य में चुनाव के समय ईडी विपक्षी नेताओं पर दबाव बनाती है। कर्नाटक में भी ऐसा हुआ और अब हरियाणा में हो रहा है। पैसा जब मेरी पत्नी तो घर में आओगे उसके अकाउंट में आओगा। मना कब कर रहे हूँ मैंने मेरा क्या है भाई, मेरा जो क्वेश्चन था आपकी प्रेस मीडिया में जो आज पूरा छपा है, मैं तो मेरी सफाई दे रहा हूँ। मेरा खनन कारोबार से कोई संबंध नहीं है। मैं क्रेशर एसोसिएशन का चेयरमैन रहा हूँ, ठीक है। मैं रिटायर्ड टीचर हूँ। मेरे अकाउंट में 1 रुपया कहीं से भी लेन देन नहीं है। उन्होंने कहा कि ये भाजपा का विपक्ष को दबाने और तोड़ने का षड्यंत्र है। साथ ही कहा कि ईडी की टीम किसी भी भाजपा नेता के घर नहीं जाती। मास्टर सतबीर रतेरा ने कहा कि ईडी को मेरे घर कोई नकदी या ज्वेलर नहीं मिले। ईडी मेरा और मेरी पत्नी का मोबाइल, प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री और बैंक खातों की कॉपियों की डिटेल लेकर गई है। उन्होंने कहा कि 2 दिन तक ईडी ने हमें नजरबंद बनाए रखा। मेरे माँ बाप को भी डराया गया कि भाजपा ये कर देगी, वो कर देगी। उन्होंने कहा कि ये रेड मेरी पत्नी रबीता से पूछताछ को लेकर हुई थी, जो गोवर्धन माइनस में पार्टनर है। इस फर्म का सैकड़ों करोड़ रुपए का टर्नओवर है। उन्होंने बताया कि मेरी पत्नी या मुझ पर कोई केस नहीं, जो गोवर्धन माइनस में पार्टनर है। इस फर्म का सैकड़ों करोड़ रुपए का टर्नओवर है। उन्होंने बताया कि मेरी पत्नी या मुझ पर कोई केस नहीं, गोवर्धन माइनस के खिलाफ केस जरूर है, जिसमें मेरी पत्नी पार्टनर है। कांग्रेस नेता मास्टर सतबीर रतेरा ने कहा कि ईडी की रेड के बाद कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने मुझसे बात की और कहा कि डरने की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा कि मैं किसी से डरने वाला नहीं। पार्टी ने चाहा तो मैं बवानी खेड़ा से जरूर चुनाव लड़ूंगा। ईडी की रेड के बाद आमतौर पर जो आरोप हर जगह लगाए जाते हैं, वही आरोप कांग्रेस नेता मास्टर सतबीर रतेरा ने भी लगाए हैं। घरेलू कार्य में व्यस्त रहने वाली अपनी पत्नी, जिससे सैकड़ों रुपए के टर्नओवर की माइनिंग फर्म का पार्टनर बनाया हुआ है, उनसे पूछताछ से अपने आप को अलग मानना और पूरे मामले से किनारा करना, सैकड़ों रुपए की प्रॉपर्टी होने पर भी खुद को एक साधारण रिटायर्ड मास्टर कहना किसी को हजम नहीं हो रहा है। अब ईडी का अलग कदम और कार्रवाई क्या होगी, ये आने वाला वक्त बताएगा।